नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का कथा प्रसंग चल रहा है, लेकिन महाभारत के बारे में जैसा कहा जाता है कि यद इहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित, यानी जो यहां है वो आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो यहां नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस समय इस महाभारत में राम कथा प्रसंग का प्रारंभ हुआ है। आपने राम के जन्म की कथा सुनी। राम को वनवास मिला, भरत उनके पास आए और राम भरत के कहने से अयोध्या वापस नहीं गए हैं। भरत को अयोध्या वापस भेज दिया है और स्वयं वन में ही रुक गए हैं। यहां तक की कथा आप सुन चुके हैं। इसके बाद जैसा कि चित्रकूट में भरत के आने के बाद राम को यह एहसास हुआ कि अब अयोध्या वासियों को ये चित्रकूट का स्थान मालूम पड़ गया है। अयोध्या से बहुत दूर नहीं है ये स्थान। ऐसे में क्या होगा कि जब भी किसी प्रजा को, जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत होगी, कुछ भी मन में उनके में व्यग्रता होगी, वो मुंह उठाएंगे और यहां चले आएंगे। और इससे यहां वन में रहने वाले जो वनवासी लोग हैं, जो यहाँ के ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, इन सबको बहुत समस्या होगी। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट कहा है कि भरत के आने के बाद वहां के लोग इतने व्यग्र हो गए थे कि उन्होंने वहां से जाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन महाभारत में राम तुरंत ही इस बात का निर्णय करते हैं कि रामस्तु पुनरासंख्यम पौर जनपदागमम, कि यहां जो नगर के जन हैं उनका बार बार आगमन होता रहेगा। प्रवेश महारण्यम सरभंगाश्रमम प्रति, वो सरभंग का आश्रम और आगे जो दंडकारण्य है उसमें प्रवेश करते हैं। कथा से आप परिचित हैं, लेकिन महाभारत में मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर को यह कथा किस प्रकार से सुना रहे हैं, जरा आप उसको सुने। दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। सभी ऋषियों मुनियों के आश्रमों में उनके दर्शन करते हुए, उनसे मिलते हुए राम जब जाकर के पंचवटी में रहने लग जाते हैं। वसतस्तस्य रामस्य ततः शूर्पणखा कृत, तो एक दिन की बात है कि वहां शूर्पणखा आ जाती है। अब शूर्पणखा का परिचय हम आपको ऊपर दे चुके हैं। वो शूर्पणखा राम को देख करके, कथा परिचित है इसलिए मैं बार बार उस चीज को दोहरा नहीं रहा हूं, राम के सम्मुख प्रस्ताव रखती है और फिर जब वो सीता को खाने का प्रयत्न करती है तो राम के इशारे पे लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। अत्यंत क्रोध और आवेग से व्याकुल होकर के वो शूर्पणखा अपने भाई खर के पास जाती है। खर जैसे ही उसको देखता है वैसे ही अपने 14,000 सैनिकों के साथ राम के ऊपर आक्रमण कर देता है। 14 सहस्राणी जघान भुवि राक्षसान, लेकिन राम के आगे उनकी कुछ नहीं चली और 14,000 राक्षसों को राम ने बस पलक झपकते झपकते में जैसे मार दिया। इस प्रकार से दूषणम चा खरम चैव निहत सुमहाबलो, और खर और दूषण, इन दोनों जो महान शक्तिशाली योद्धा थे, उनको भी राम ने मार दिया है। शूर्पणखा जब इन सब की मृत्यु देखती है तो ययौ निकृत नासोष्टि लंकाम भ्रातृ निवेशन, इसी प्रकार से कटे हुए नाक और ओठ वाली वो शूर्पणखा अपने भाई के पास लंका में पहुंचती है। वहां जब उसकी ये दशा देखी तो रावण ने पूरी सभा का विसर्जन किया और सभा का विसर्जन करके एकांत में उससे ये पूछता है, क्योंकि शूर्पणखा जैसी शक्तिशाली राक्षसी हो और कोई उसके नाक और होठ काट दे, हैं, ये तो संभव ही कैसे है। तो विवेक तुम तामवाच सा, अकेले में उससे पूछते हैं, केना सीवम कृता भद्रे, अरे कल्याणिनी, किसने आपके साथ ये व्यवहार किया है। माम चिंता अवमन्यचा, जिसको न तो मेरे यानी रावण की चिंता है और ना ही जिसको अपने प्राणों की चिंता है। अर्थात जिसने मेरा नाम नहीं सुना, ऐसा कौन है जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। कह सूलम तीक्ष्ण मासाद्य सर्वगात्रे निशिवते, अरे भाई कौन ऐसा है जो त्रिशूल को लेके अपने सारे शरीर में और स्वयं उसको चुभाने की कोशिश कर रहा है। कहा शिरस्य अग्निमाधाय विश्वस्तः स्वपते सुखम, और कौन ऐसा है जो अपने सिरहाने आग रख करके और निश्चिंत होकर के सो रहा है। यानी इस प्रकार की किसकी हिम्मत पड़ गई है। तब वो शूर्पणखा राम की पूरी कथा सुनाती है कि किस प्रकार से राम ने उसके साथ ये व्यवहार किया है।
और राम की पत्नी सीता जो है वो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। जैसे ही शूर्पणखा से ये बात सुनी है, स निश्चित्य ततः कृत्यम स्वसार उपशांत्वच, वो अपनी बहन को सांत्वना देता है और मन में निर्णय कर लेता है कि उसको क्या करना है। त्रिकूट पर्वत से निकल के, यानी अपनी लंका नगरी से निकल के मारीच के आश्रम में जाकर के पहुंचता है। रावण जब मारीच के आश्रम में जाकर के पहुंचता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सही नहीं है। मारीच उससे कहता है, नते प्रकृतिमान वर्णा कश्चित क्षेमम पूरे तव। अरे भाई, आप का स्वरूप स्वाभाविक दिखाई नहीं दे रहा है, सकुशल तो है, सब कुछ ठीक ठाक तो है, आपकी प्रजा, आपका राज्य, आपके मंत्री सब आपके अनुसार तो चल रहे हैं। तब रावण कहता है कि मामा, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मेरी बहन शूर्पणखा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं राम से बदला लेना चाहता हूं। मारीच जैसे ही राम का नाम सुनते हैं, राम के बारे में सारी बात जानने के बाद कहते हैं, अलमति राम मासाद्य वीरग्नो यस्मि तस्य वै। आप इन राम के चक्कर में मत पड़ो, उनकी शक्ति को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अरे ये जो यहां आकर के मैं पड़ा हूं, ये उन्हीं के बाण का पराक्रम था। अकुर्वतो असमद वचनम स्यान मृत्युरपि ते ध्रुवम। रावण से तो रहा नहीं जाता, उससे कोई मना कर दे, ये कैसे हो सकता है। तो मारीच की बात बीच में ही काट करके रावण उससे कहता है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो राम मारे न मारे, लेकिन मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने निर्णय कर लिया कि इस दुष्ट रावण के हाथ से मरने से अच्छा है मैं एक अच्छी मृत्यु का वर्ण करूं। और ये निर्णय करके, और फिर वो अपने राक्षस कुल का है तो मरते मरते अगर अपने राजा का भी कुछ भला कर पाऊं, ये निर्णय करके मृग का रूप धारण करके वहीं जहां राम का आश्रम है वहां पहुंच जाता है। बहुत सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसाम मलिनी भवंती। कि भाई सोने का मृग हो ही नहीं सकता है, सोने के मृग का जन्म ही संभव नहीं है। और राम जैसे व्यक्ति को इस बात का ख्याल ना आए, ये हो नहीं सकता है। लेकिन जब व्यक्ति के दिन खराब आते हैं, जब उसका भाग्य खराब होता है, तो राम जैसे व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार की घटना हो जाती है। यहां राम उस मृग के पीछे पहुंच गए हैं। रावण ने एक यति का वेश बनाया है। महर्षि वेदव्यास इस कथा प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडा कुंडी त्रिदंड धृक। मुंडा मुंड मुड़वा लिया है, कुंडी यानी हाथ में भिक्षा का पात्र है, त्रिदंड धृक और दंड वगैरह धारण किया हुआ है। जो काम मृग का था वो उसने किया है। राम उसके पीछे उसका शिकार करने के लिए निकल पड़े हैं। रावण मौके की तलाश में है। जैसे ही राम उसको बाण मारते हैं, हा सीते लक्ष्मणत्येवं चुक्रो सार्थ स्वरेण, वो मारीच जो मृग के रूप में था, हा सीता हा लक्ष्मण इस प्रकार से जोर से चिल्लाता है। सीता जब राम के उस आर्त स्वर को सुनती है तो उसका हृदय एकदम विदीर्ण होने लग जाता है। वो लक्ष्मण से कहती है कि आप जल्दी से जाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि अलम ते शंकया भीरु को रामम प्रहरिष्यति। अरे आप शंका बिल्कुल मत करो, राम को कौन पराजित कर सकता है, राम के ऊपर कौन प्रहार कर सकता है। लेकिन सीता तो सीता है, पति को अत्यंत प्रेम करने वाली सीता। कालिदास ने लिखा है कि अति स्नेहा खलु पाप शंकी। जब व्यक्ति के मन में बहुत स्नेह होता है ना, तो पाप की आशंकाएं बहुत बढ़ जाया करती हैं। हमारा बालक घर से बाहर खेलने गया हो और थोड़ा सा बाहर कुछ आवाज हो जाए तो हम दौड़ के पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वो स्कूल गया और 5 मिनट लेट हो जाए तो हमें ऐसा लगने लग जाता कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई है। तो जिसको हम जितना अधिक स्नेह करते हैं उसकी चिंता उतनी अधिक और उसके मामले की शंकाएं उतनी ज्यादा होती हैं। सीता ने देखा कि लक्ष्मण उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सीता लक्ष्मण के ऊपर सीधा आरोप लगा देती है। नैष कामो भवेन मूढ़ा यम तुम प्राप्त से हृदय, जो तुम्हारे हृदय में है ना,
जो बात तुम सोच रहे हो ना, ये कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। अप्यहम शस्त्रमादाय हन्यान आत्मान आत्मना। अरे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना गला काट लूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, आग में जल के मर जाऊंगी, लेकिन राम के अतिरिक्त मैं तुम्हारा वर्ण कभी नहीं करूंगी। सीता के मन में यह विचार आया, या उन्होंने सिर्फ लक्ष्मण को राम के पास भेजने के लिए एक युक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया, ये किसी ने स्पष्ट नहीं कहा है। लेकिन सीता ने ये जो कार्य किया, इससे लक्ष्मण को अत्यंत पीड़ा हुई है। लक्ष्मण राम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, इधर रावण को मौका मिल गया है। यहां किसी लक्ष्मण रेखा की बात न तो वाल्मीकि रामायण में थी, ना महाभारत में आती है, क्योंकि सीता का स्वयं का तेज ऐसा है कि जिसके सामने रावण की एक नहीं चले, लेकिन सीता उस तेज का प्रयोग नहीं करती है। रावण उसके सामने पहुंच जाता है और सीता से कहता है कि छोड़ दो इस तपस्वी को, मैं लंका अधिपति लंकेश रावण हूं, चलो मेरे साथ, मेरी पत्नी बन जाओ। सीता कहती प्रपतेद द्यहु सनक्षत्रा पृथ्वी चा सकली भवित शैत्य अग्नि रिया नाहम त्यजेयम रघुनंदन। अरे पूरा आकाश नक्षत्रों के साथ गिर पड़े, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, लेकिन मैं रघुनंदन के परित्यागी की बात सोच भी नहीं सकती। अरे जिसने शहद पिया हो, जिसने मधुर मधुर फूलों का रस पान किया हो, वो कहीं छाछ पीने की इच्छा कर सकता है? कहां राम और कहां हे रावण तू दुष्ट। लेकिन जैसे ही सीता ने रावण की निंदा की है, रावण चाहता ये था कि सीता उसके तेज से प्रभावित होकर के उसके साथ चले, लेकिन जब उसको ये लग गया कि ये तो संभव नहीं है, तो मूर्ध जेसु निजग्राह ऊर्ध्वमाचक्रे तथा, तो बालों से पकड़ के और सीता को उठा लेता है। सीता अत्यंत जोर जोर से रोने लग जाती है। रुदतीम राम रामेति ह्रियमाणाम तपस्विनीम ताम ददर्श ततो वृद्धो जटायु गिरिगोचरा। जब वो रो रही है, चिल्ला रही है, तो पर्वत पे रहने वाले जटायु ने उसकी आवाज सुनी है। ये जटायु दशरथ के मित्र हुआ करते हैं, ये अरुण के पुत्र हैं, संपाति के छोटे भाई हैं। जैसे ही इन्होंने ये देखा कि मेरी पुत्र वधू जैसी सीता को रावण अपहरण करके ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो रावण के ऊपर आक्रमण कर देता है। नहीं में मोक्ष से जीवन यदिनो सृजते वधू, आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा अगर तुमने मेरी पुत्र वधू को छोड़ नहीं दिया। और फिर अपने चोंच से और पंजों से, पंखों से रावण की दुर्दशा कर देता है। लेकिन रावण भी महायोद्धा है, अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार से उसके पंख काट देता है। कटे हुए पंख और टूटी हुई गर्दन के साथ जटायु पृथ्वी पे गिर जाता है। सीता को उठा करके आकाश मार्ग से रावण जाने लग जाता है। जहां जहां सीता कोई आश्रम देखती हैं, कहीं किसी व्यक्ति को देखती हैं, तो उसके पास अपने आभूषण फेंकती चली जाती हैं। 5 वानरों को साददर्श गिरि प्रस्थे 5 वानर पुंगवान तत्र वासो महदिव्यम उत्सर्ज मासुनी। वहां उन्होंने अपने जो सबसे अधिक आभूषण और वस्त्र वगैरह का टुकड़ा है उसको फेंक दिया है, अपना उत्तरीय फेंका है, इसका उल्लेख पाया जाता है। इसके बाद रावण सीता को लेकर के लंका में पहुंच गया है, लंका में उसको रखा गया है। इधर लक्ष्मण जब राम के पास पहुंचते हैं, कथमुत्सृज्य वैदेहिम बने राक्षस सेविते, राम पहला प्रश्न करते हैं कि इस जंगल में इतने राक्षस हैं, तुमको मालूम है, फिर भी तुम सीता को अकेली छोड़ के कैसे चले आए? इति भ्रातरम दृष्ट्वा प्राप्तोसीति व्यगृहत। राम बड़ी जोर से गुस्सा करते हैं लक्ष्मण के ऊपर। अब बताइए लक्ष्मण क्या करें? इसीलिए कहा जाता है कि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। अगर सीता की बात नहीं माने तो वो उल्टा या जो नहीं सुनने जैसा है। जब सीता ने बोला तो लक्ष्मण ने अपने कान बंद कर लिए थे, और अगर भाई के पास आ गए तो भाई की तरफ से डांट फटकार मिल रही है, तब लक्ष्मण वो सारी बात कहते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। दोनों भाई दौड़ते हुए आश्रम की तरफ वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ा एक गीध विशालकाय पड़ा हुआ देखा। राम ने हाथ में धनुष उठा लिया, बाण उस पर चढ़ा लिए। उनको ये लगा कि संभवतः इसी गीध ने तो कहीं मेरी
पत्नी सीता का कुछ विनाश नहीं किया है, लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं वो गीध कहता है कि मैं तो आपके पिता दशरथ का मित्र हूं, मेरी पुत्र वधु के समान। रावण उसको उठा के ले गया है। राम सारी बात उसकी सुन करके बड़े ही प्रेम और सत्कार के साथ, जिनको अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला, वो पिता के इस मित्र को अपने पिता के तुल्य मान करके उनका अग्नि संस्कार करते हैं। और गीध ने जिस प्रकार से उस जटायु ने कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ, बड़ा सुंदर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है और यहाँ महाभारत में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दक्षिणामिति काकुत्सो विदित्वास्य तद इंगितम। बेचारा जटायु कह तो पाया ही नहीं था, उसने खाली इशारा किया था कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण ले गया है, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं था कि अब कुछ बोल पाए। तो उसका अंतिम संस्कार किया है, दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया है। सीता को खोजने के लिए विलाप करते हुए लक्ष्मण के साथ राम वन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तभी वहां कबंध नाम का एक राक्षस है जो मिल जाता है, जिसके गर्दन के ऊपर सिर नहीं है, जिसकी छाती में ही आंखें वगैरह हैं, मुंह भी उसकी छाती में है। इस प्रकार के उस राक्षस ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया है, उनको खाने की तैयारी कर रहा है। लक्ष्मण रोने लग जाते हैं, राम से कहते हैं कि मेरे कारण आज किस प्रकार की विपत्तियां आकर के पड़ी हैं। तब राम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक हम लोग हैं तब तक ही कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं इसका दाहिना हाथ काट रहा हूं, तुम इसका बायां हाथ काट दो। और दोनों योद्धा मिलकर के उस कबंध के दोनों हाथों को काट देते हैं और इस प्रकार से कबंध की मृत्यु होती है। जैसे कबंध की मृत्यु होती है, कबंध दिव्य रूप धारण करता है, क्योंकि वो एक देव योनि का यक्ष था, और वो सारी अपनी कथा सुनाता है और राम को आश्वासन देता है कि आपको अवश्य ही सीता की प्राप्ति होगी। सीता को दक्षिण दिशा की ओर रावण लेके गया है, यहाँ से आपको दक्षिण दिशा की ओर जाना है। अब राम आगे कथा से आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी महाभारत की कथाएं अगर मैं कह रहा हूं तो ये पूरी कथा आपको सुनाऊंगा, तो सुनते रहिए क्रमशः राम की कथा, जो बड़ी ही रमणीय है। और अगर आपको इसको विस्तार से सुनना है तो हमारे वीडियो देखिए वाल्मीकि रामायण, जिसमें मैंने इस रम्य रामायणी कथा को अपनी तरफ से बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।